बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। उमर बिन हारिस ने खबर दी, उन्हें बकीर ने, उन्हें करीब ने, कि इब्ने अब्बास, मसूर बिन मखरमा और अब्दुर्रहमान बिन असर रदियल्लाहु अन्हो ने उन्हें हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की खिदमत में भेजा और कहा, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से हम सबका सलाम कहना और उसके बाद असर के बाद की 2 रकतों के बारे में दरियाफ्त करना। उन्हें ये भी बता देना कि हमें खबर हुई है कि आप ये 2 रकतें पढ़ती हैं, हालांकि हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस पहुंची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रकतों से मना किया है। और इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हो ने कहा कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हो के साथ इन रकतों के पढ़ने पर लोगों को मारा भी था। करीब ने बयान किया कि मैं हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और पैगाम पहुँचाया। इसका जवाब आपने ये दिया कि उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा से इसके मुताल्लिक़ दरियाफ्त कर। चुनाचा मैं इन हज़रात की खिदमत में वापस हुआ और हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की गुफ्तगू नक़ल कर दी। उन्होंने मुझे उम्मे सलमा की खिदमत में भेजा, उन्हीं पैगामात के साथ जिनके साथ हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के यहाँ भेजा था। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने यह जवाब दिया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप असर के बाद नमाज़ पढ़ने से रोकते थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये 2 रकतें पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप मेरे घर तशरीफ़ लाए। मेरे पास अंसार के कबीले बनु हराम की चंद औरतें बैठी हुई थीं, इसलिए मैंने एक बांदी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। मैंने उससे कह दिया था कि वो आपके बाजू में होकर ये पूछे कि उम्मे सलमा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इन 2 रकतों से मना किया करते थे, हालांकि मैं देख रही हूँ कि आप इन्हें पढ़ते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से इशारा करें तो तुम पीछे हट जाना। बांदी ने फिर इसी तरह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया तो पीछे हट गई। फिर जब आप फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि ऐ अबू उमैया की बेटी, तुमने असर के बाद की 2 रकतों के मुताल्लिक़ पूछा। बात यह है कि मेरे पास अब्दुल कैस के कुछ लोग आ गए थे और उनके साथ बात करने में मैं ज़ोहर के बाद की 2 रकतें नहीं पढ़ सका था, सो ये वही 2 रकत हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1233। याकूब बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबू हाजिम सलमा बिन दीनार ने, उनसे सहल बिन साद सादी रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि बनी उमरो बिन औफ के लोगों में बाहम कोई झगड़ा पैदा हो गया है, तो आप चंद सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम के साथ मिलाप कराने के लिए वहाँ तशरीफ़ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मशगूल ही थे कि नमाज का वक्त हो गया, इसलिए बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, इधर नमाज का वक्त हो गया है, क्या आप लोगों की इमामत करेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम चाहो। चुनाचा बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने तकबीर कही और हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर तकबीर तहरीमा कही। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफ़ों से गुजरते हुए पहली सफ़ में आकर खड़े हो गए। लोगों ने हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को आगाह करने के लिए हाथ पर हाथ बजाने शुरू कर दिए, लेकिन हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु नमाज में किसी तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे। जब लोगों ने बहुत तालियां बजाईं तो आप मुतवज्जह हुए और क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से उन्हें नमाज पढ़ाए रहने के लिए कहा। इस पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उल्टे पाँव पीछे की तरफ आकर सफ़ में खड़े हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आपने फरमाया, लोगों, नमाज में एक अमर पेश आया तो तुम लोग हाथ पर हाथ क्यों मारने लगे थे? ये दस्तक देना तो सिर्फ औरतों के लिए है। जिसको नमाज में कोई हादसा पेश आए तो सुभान अल्लाह कहे,
کیونکہ جب بھی کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا، اور اے ابو بکر، میرے اشارے کے باوجود لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1234۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔